और ये सारी वो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके बोर्ड में कहीं ना कहीं जो रचनाएं जो हैं वो 100% पूछी जाती हैं और किस्सा हर सेट पे पूछी जाती है। तो आज की इस क्लास में हम वही महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करेंगे जो आपके बोर्ड में पूछी जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं और लिखना स्टार्ट करिएगा। साथ ही साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले जो मेरे सामने लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र, और प्रेमचंद्र की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रेमचंद्र के बारे में बात करेंगे। अब प्रेमचंद्र की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो जैसे आपकी सेवा सदन हो गई और गबन हो गई और निर्मला हो गई। सेवा सदन, गबन, निर्मला ये प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं होंगी जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट जो लेखक हैं गुलाब राय। अब गुलाब राय की जो रचना कौन कौन सी, तो गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं और ठलुआ क्लब। मेरी असफलता ठलुआ क्लब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। फिर जो आपके जो तीसरे नंबर पर जो आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी, और किशोरीलाल गोस्वामी की जो महत्वपूर्ण जो रचना है वो है, अब चलिए किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में बात करते हैं। अब किशोरीलाल गोस्वामी की महत्वपूर्ण रचना क्या है, सुल्ताना हो गई, आपकी इंदुमती हो गई। फिर नेक्स्ट जो आते हैं आपके श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास की जो महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो श्रीनिवास दास की महत्वपूर्ण रचना है परीक्षा गुरु। अब परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास की महत्वपूर्ण रचना है। फिर आती है आपके कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना है अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया और कल्पलता हो गया। तो और आगे बात करते हैं जिस तरीके से महादेवी वर्मा। नेक्स्ट जो लेखक आते हैं आपके सामने महादेवी वर्मा के जो महत्वपूर्ण रचना वो है आपकी अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियां। और आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन भी कराते चलेंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा यहीं पर याद करा देंगे। जो ये आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से समझ लीजिए श्रीनिवास दत्त की रचना है परीक्षा गुरु, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कौन है, जैसे अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया, कल्पलता हो गया। अब महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, तो अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो अतीत के चलचित्र जो रचना है ये महादेवी वर्मा की रचना है। फिर नेक्स्ट लेखक आते हैं आपके विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की इंपॉर्टेंट रचना है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो विष्णु प्रभाकर की रचना है। फिर नेक्स्ट जो आते हैं आपके मोहन राकेश। मोहन राकेश की इम्पोर्टेंट रचना के बारे में बात करते हैं। तो मोहन राकेश की महत्वपूर्ण रचना क्या है, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन ये किसकी रचना है, तो ये याद रखेंगे मोहन राकेश की रचना है। फिर आगे और बात करते हैं। फिर देखिए और आगे बात करते हैं जिस तरीके से समझ लीजिए कि अमृत राय की इम्पोर्टेंट रचना कौन सी, तो अमृत राय की इम्पोर्टेंट रचना है कलम का सिपाही। हरिवंश राय बच्चन की तो कौन सी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जैसे क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर आत्मकथा। ये देखिए 3 अंक ये रचना। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा लेखक आएंगे आपके समय। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आएंगे जिसकी रचना है दीपदान। फिर धर्मवीर भारती आएंगे जिसका रचना है सूरज का 7वां घोड़ा। तो चलिए, और ये आपके आज की इस क्लास की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी और इन सारी की सारी रचनाओं को कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लें। तो चलिए जब तक के लिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं, इन सारी की सारी रचनाओं को याद कर लीजिएगा जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।